देखो क्वेश्चन पहले लो। कैलकुलस का हम लोगों का कर्वेचर का 2 लेक्चर हुआ है कर्वेचर के ऊपर, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर था इंट्रोडक्शन और कर्वेचर का हम लोगों ने 2 लेक्चर किए थे। अच्छा, आज इसका 3rd लेक्चर है कर्वेचर का। तो एक क्वेश्चन लो पहले, कुछ क्वेश्चन ही हम लोग सॉल्व कर रहे थे। देखो ये क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये वाला तो हो गया था। हाँ, इफ रो एंड रो डैश, देखो इफ क्वेश्चन if row and row dash, if row and row dash be the if row and row dash be the radii of curvature, if row and row dash be the radii of curvature at the ends of, if row and row dash be the radii of curvature at the ends of two conjugate diameter, ठीक है। क्या conjugate diameter क्या होता है मैं बोल रहा हूँ। two conjugate diameters of an ellipse prove that rho to the power 2/3 plus rho dash to the power 2/3 into ab to the power 2/3 is equal to a square plus b square, ठीक है। a square plus b square, a square plus b square, ठीक है। a square plus b square। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, रो एंड रो डैश बी द रेडियाई ऑफ कर्वेचर एट द एंड्स ऑफ 2 कॉन्जुगेट डायमीटर्स, किसके, ऑफ एन इलिप्स। तो एक इलिप्स है, पहले हम लोग क्या करते हैं, एक इलिप्स ड्रॉ कर लेते हैं। एक इलिप्स पहले बना लेते हैं। मानो कि ये तुम्हारा कोई एक इलिप्स है, एक इलिप्स है, इसमें तुम्हारा क्या गया, ये इलिप्स हो गया। हाँ, कॉन्जुगेट डायमीटर का मतलब क्या होता है, जो सेंटर से पास करता हो। हाँ, जो सेंटर से पास करता हो। हाँ, कॉन्जुगेट डायमीटर सेंटर से पास होता है, बात सही है। बट इसका डेफिनेशन ऐसे होना, क्या क्या बोलो तो देखो, कॉन्जुगेट डायमीटर क्या होता है कि जो पैरेलल डायमीटर है ना, देखो मैं एक बार अगर यहाँ पे समझाऊं, देखो यहाँ पे मानो ये तुम्हारा एक इलिप्स है, अच्छा, और इसमें ये सब पैरेलल, ये सब क्या है, ये सब तुम्हारा है पैरेलल कॉर्ड। ये सब क्या कॉर्ड है बोलो देखो, तो पैरेलल कॉर्ड है ना, पैरेलल कॉर्ड है सब, सभी कॉर्ड क्या है, पैरेलल है, ऑल द कॉर्ड्स आर पैरेलल। अब पैरेलल कॉर्ड का क्या करो, मिड पॉइंट, पैरेलल कॉर्ड का मिड पॉइंट, अच्छा, तूने पैरेलल कॉर्ड का मिड पॉइंट यहाँ पे लिए, अच्छा, पैरेलल कॉर्ड का मिड पॉइंट यहाँ से लिए, तो पैरेलल कॉर्ड का जो मिड पॉइंट है ना, उसका जो लोकस होगा वही क्या होता है, हालांकि ये सेंटर से पास कर जाएगा, ठीक है। तो डायमीटर यहाँ पे क्या होता है, डायमीटर इज ए लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड ऑफ द इलिप्स। यहाँ पे इलिप्स है तो ऑफ द इलिप्स के लिए, तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, ये पैरेलल कॉर्ड इसका मिड पॉइंट। अब सर कॉन्जुगेट डायमीटर, यहाँ पे कॉन्जुगेट डायमीटर का मतलब क्या होता है, ये जो डायमीटर आया दोनों का बीच का एंगल आया क्या हो, 90 डिग्री। जैसे मैंने एक क्या किया, मानो यहाँ पे और एक ठो ये लिया सपोज, ऐसा कुछ ले लिया, ये भी किसी का ये है, मानो ये भी एक डायमीटर है, और ये जो डायमीटर है ये मानो कि ऐसा कुछ है,
जो है ना, क्या दे इसका कलर, यही देते हैं, हाँ। ठीक है, ऐसा कुछ दे दिए। जैसे पैरेलल कॉर्ड है, पैरेलल कॉर्ड है, पैरेलल कॉर्ड है, पैरेलल कॉर्ड है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम क्या देख पा रहे हो, ये जो दो कॉर्ड है, कौन सा सर, यहाँ पे दो जो कॉर्ड है, ये वाला कॉर्ड जो व्हाइट वाला था यहाँ पे, ये वाला कॉर्ड, ये वाला डायमीटर, ये वाला डायमीटर, और यहाँ पे ये वाला डायमीटर, ये वाला डायमीटर, ये डायमीटर था। ये दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ये दोनों के बीच में जो एंगल है वो तुम्हारा है 90 डिग्री, π/2। ठीक है, दोनों के बीच में जो एंगल वो है π/2। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा कॉन्जुगेट डायमीटर का कॉन्सेप्ट। कॉन्जुगेट डायमीटर का कॉन्सेप्ट इधर समझाने के लिए किया। तुम लोग इसी पिक्चर को ड्रॉ करोगे, तुम लोग इसी पिक्चर को ड्रॉ करोगे। अच्छा, ये पिक्चर ड्रॉ करना नहीं है, मैंने साइड में रख दिया। देखो क्या क्या करना है काम, क्या बोला गया, रो एंड रो डैश बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्लूरल फॉर्म में है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का प्लूरल फॉर्म, बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द एंड्स क्या, एट द एंड्स ऑफ 2 कॉन्जुगेट डायमीटर। तो यहाँ पे एक कॉन्जुगेट डायमीटर मैंने, मानो कि मैंने ये ले लिया कि दिस इज द कॉन्जुगेट डायमीटर, दिस इज द कॉन्जुगेट डायमीटर, ये मैंने एक ले लिया। अच्छा, और एक ले लिया ये वाला, हाँ। तो बीच में एंगल कितना है, बीच में एंगल है π/2। ये बीच का एंगल है ना, ये है तुम्हारा π/2। ठीक है, एक कॉन्जुगेट डायमीटर का एंड मैंने P ले लिया, एक कॉन्जुगेट डायमीटर का एंड मैंने Q ले लिया, PQ। तो सपोज ये O है, ये X है, ये Y है। देखो क्या क्या बोला गया, फिर से बोल रहा हूं, रो और रो डैश बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द एंड्स ऑफ 2 कॉन्जुगेट डायमीटर्स। तो रो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, किस एंड पे, रो और रो डैश दो एंड है, तो दो डायमीटर, एक डायमीटर यहाँ पे देखो, एक डायमीटर है, इसका एंड मैंने P ले लिया और इसका एंड मैंने Q ले लिया। अभी जो दो डायमीटर है वो कॉन्जुगेट डायमीटर, तो बीच का एंगल क्या होगा, π/2। बीच का एंगल क्या होगा, π/2। इलिप्स में जो पॉइंट होता है उसका कोऑर्डिनेट जानते हो क्या होता है, इलिप्स में जो पॉइंट होता है उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, आर्बिट्रेरी पॉइंट का कोऑर्डिनेट को जानते हो, a cos थीटा b sin थीटा, a cos थीटा b sin थीटा, ए सर आर्बिट्रेरी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है P। तो बोलो तो अगर ये a cos थीटा b sin थीटा है तो इसका मतलब ये थीटा है ना, ये थीटा है सर, ये थीटा है। तो सर ये क्या है, ये एंगल कितना है, π/2 प्लस थीटा, तो ये एंगल π/2 प्लस थीटा है। तो इसका कोऑर्डिनेट तो मैं लिख सकता हूं, एंगल मुझे मालूम चल चुका है। तो जस्ट क्या कर देंगे, इस Q के लिए क्या कर देंगे सर, जहां पे थीटा है वहां पे आप क्या कर दीजिए, π/2 प्लस थीटा, वो मिल जाएगा आपको। तो वही काम हम लोग करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन लिखो, सॉल्यूशन लिखना। लिखो, लेट द गिवन इक्वेशन ऑफ द इलिप्स बी, सॉल्यूशन, लेट द गिवन इक्वेशन of the ellipse of the ellipse b x square by a square plus y square by b square is equal to 1। ठीक है, इसको नंबर 1 बोल दो। अब यहाँ पे क्या मान लेते हैं कि PQ को क्या मान लेते हैं, let PQ B2, let PQ B2 be the ends of 2 conjugate diameters, let P and Q be the
ends of two conjugate diameters of the ellipse ठीक है। तो पी क्यू को मैंने दो कॉन्जुगेट डायमीटर का क्या मान लिया, दो तो एंड मान लिया, एक डायमीटर का एंड पी और दूसरा डायमीटर का क्यू। कॉन्जुगेट है तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, पाई बाई 2। सपोज मैंने क्या ले लिया, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पी बी, let the coordinate of P be a cos theta b sin theta। तो a cos theta b sin theta क्या हो गया, P का कोऑर्डिनेट। तो देन द कोऑर्डिनेट ऑफ Q क्या होगा, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ Q इज, then the coordinate of Q is a cos pi by 2 plus theta b sin pi by 2 plus theta। तो यहां पे क्या होगा, a cos pi by 2 plus थीटा और बी साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा। तो कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा ये क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस ए साइन थीटा कॉमा बी कॉस थीटा, माइनस ए साइन थीटा कॉमा बी कॉस थीटा। ठीक है, तो तुम क्या देख पा रहे हो सर, पी पॉइंट के लिए देखिए, अगर आप पी पॉइंट के लिए देखिएगा, ये पी पॉइंट है, फॉर द पॉइंट पी, फॉर द कोऑर्डिनेट पी, the coordinate is a cos theta b sin theta। that means for the point P x is equal to a cos theta और y is equal to b sin theta। ठीक है, तुम बोलोगे सर a cos theta और y equal to b sin theta, ये तो आपका पैरामेट्रिक इक्वेशन आ गया। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन आ गया तो आप तो वहां से रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हो पैरामेट्रिक फॉर्म का। सेम बात फॉर द पॉइंट Q क्या होगा, x इक्वल टू माइनस ए sin थीटा, y इक्वल टू क्या माइनस प्लस b cos थीटा। तो देखो फर्स्ट कॉम्पोनेंट एक्स होता है, तो क्या लिखो, सपोज रो एंड रो डैश। मैंने क्या किया, पी पॉइंट पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको रो माना और क्यू पॉइंट पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको मैंने क्या माना, रो डैश। ठीक है, तो क्या लिख रहे हो, सपोज रो एंड rho dash be the radii of curvature at P and Q respectively। ठीक है, at P and Q respectively। तो फॉर P क्या होगा, फॉर P x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा। फॉर P x इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे dx d थीटा क्या होगा, dx d थीटा क्या होगा, dx d थीटा मीन्स a साइन थीटा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे x डैश से, उसके बाद फिर से dy d थीटा निकालो इसको थीटा के हिसाब से। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा b साइन थीटा का b cos थीटा, ये होगा x डबल डैश सॉरी y डैश से। अब dx d थीटा का फिर से एक बार डेरिवेटिव करोगे, d2x d थीटा, d2x d थीटा 2 क्या होगा, माइनस a cos थीटा, इसको x डबल डैश से बोलो, और d2y d थीटा 2 इसको क्या बोलो, माइनस b sin थीटा y डबल डैश से। तो देखो ये सब वैल्यू आ गया। अब क्या करना यहाँ से,
अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि फॉर्मूला था क्या, किसका फॉर्मूला, फॉर्मूला फॉर पैरामेट्रिक कर्व के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या था, पैरामेट्रिक कर्व के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो फॉर्मूला था उसको क्या लिखोगे, देयरफॉर अभी पी पॉइंट के लिए काम कर रहे हैं ना, अभी सर पी पॉइंट के लिए काम कर रहे हैं, देयरफॉर रो इज इक्वल टू क्या होगा, रो क्या था, रो 1 रो 2 ना, सॉरी क्या मैं बोल रहा हूँ, रो इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स डैश का होल स्क्वायर वाई डैश का होल स्क्वायर, फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला तो याद रखना है एग्जाम के लिए, एक्स डैश वाई डबल डैश एक्स डबल डैश वाई डैश, ये है तुम्हारा, इसका किसका फॉर्मूला है, रो का फॉर्मूला है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला, एक्स डैश का वैल्यू क्या है माइनस ए साइन थीटा, तो इसका होल स्क्वायर करो, माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और वाई डैश का होल स्क्वायर क्या होगा, वाई डैश मींस बी कॉस थीटा, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के पावर में 3/2, नीचे में क्या आ रहा है एक्स डैश का मतलब माइनस ए साइन थीटा, और वाई डबल डैश माइनस बी साइन थीटा, तो ये साइन थीटा और माइनस बी साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस ए बी साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या आ गया, ये तुम्हारा आ गया एक्स डैश वाई डबल डैश, सर एक्स डबल डैश और वाई डैश, एक्स डबल डैश और वाई डैश माइनस ए कॉस थीटा और बी कॉस थीटा, तो प्लस हो जाएगा ये ए बी प्लस ए बी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी कॉस स्क्वायर थीटा, देखो तो कैलकुलेशन क्या होगा, यहाँ पे ऊपर में जैसे वैसे रखो, ऊपर में क्या है सर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, पावर में होगा क्या 3/2, नीचे में क्या होगा, नीचे में ए बी कॉमन आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो ऐसा कुछ है ए बी। सर किसके लिए आपने किया, ये जो मैंने काम किया फॉर द पॉइंट पी, ये जो मैंने अभी काम किया है किस पॉइंट के लिए काम किया है, ये मैंने काम किया है फॉर द पॉइंट पी, फॉर द पॉइंट पी, हाँ पी पॉइंट, एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा वाई इक्वल टू बी साइन थीटा। अब मुझे किसके लिए करना है, क्यू के लिए, फॉर द पॉइंट क्यू, तो क्यू के लिए करने जाएंगे तो क्या होगा सर, क्यू माने क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है, क्यू का कोऑर्डिनेट है माइनस ए साइन थीटा बी कॉस थीटा, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा माइनस ए साइन थीटा बी कॉस थीटा। जैसे एक बात समझो, जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x होता है ना, तो इसका आर्बिट्ररी पॉइंट क्या होता है पैरामीट्रिक में जानते हो, AT स्क्वायर कोमा क्या 280, जिसमें x का रोल कौन प्ले करता है, AT स्क्वायर, y का रोल कौन प्ले करता है 280, वही बात है यहाँ पे। देखो यहाँ पे, तो अब क्या करोगे सर, फॉर द पॉइंट Q, फॉर Q x क्या है, x इज इक्वल टू है तुम्हारा माइनस ए साइन थीटा, और y जो है वो तुम्हारा क्या है b कॉस थीटा। यहां पे भी वही काम करना है, क्या निकालना है dx डी थीटा माने क्या माइनस ए कॉस थीटा, जो मेरे लिए हो जाएगा x डैश से dy डी थीटा, ये हो जाएगा मेरा माइनस बी साइन थीटा y डैश से, इसके बाद d2x डी थीटा 2, ठीक है d2x डी थीटा 2, ये क्या होगा d2x डी थीटा 2 माने माइनस माइनस प्लस a साइन थीटा x डबल डैश से d2y डी थीटा 2, ये हो गया माइनस b कॉस थीटा, ये हो गया y डबल डैश से, तो देखो x डबल डैश y डबल डैश, ये सब निकल गया। अब यहाँ से क्या करोगे, रो का वैल्यू क्या है, रो का वैल्यू सर, रो का नहीं सर, ये क्यू पॉइंट है, तो क्यू पॉइंट पे क्या हो जाएगा रो डैश ना, रो डैश हम लोगों ने माना है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे रो डैश का फॉर्मूला क्या है एक्स डैश स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर 3/2
एक्स डैश वाई डबल डैश एक्स डबल डैश वाई डैश। एक्स डैश का वैल्यू क्या है? एक्स डैश का वैल्यू है माइनस ए कॉस थीटा, माने यहाँ पे हो जाएगा ये, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई डैश मीन्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पावर में क्या 3/2 पावर में 3/2 नीचे में क्या होगा एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस ए कॉस थीटा और वाई डबल डैश ए बी कॉस स्क्वायर थीटा ए बी कॉस स्क्वायर थीटा एक्स डबल डैश वाई डैश ए बी साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी ऐसे कुछ आ रहा है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको सिमिलरली मत लिख देना क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट अलग है, इसको सिमिलरली नहीं लिख सकते तुम। तो यहाँ पे क्या करोगे 3/2 नीचे में ए बी आ जाएगा, ठीक है, ए भी आ जाएगा, ठीक है। ये रो डैश आ गया, अच्छा रो आर रो डैश आ गया। तो सर अब क्या करना है, रो आर रो डैश आ गया, अब क्या करोगे? फॉर्मूला देखो, सॉरी क्या क्या प्रूफ करना था, प्रूफ क्या करना था, देखो रो भी निकाल लिया रो डैश भी निकाल लिया। देखो के if rho and rho dash be the radii of curvature at the ends of two conjugate diameters of an ellipse prove that रो के पावर में 2/3 रो डैश के पावर में 2/3 ए भी 2/3। अच्छा दिस, तो एक काम करो रो के पावर में 2/3 और रो डैश के पावर में 2/3 एक करके जोड़ दो, क्या आता है उसके बाद देखते हैं। रो के पावर में 2/3 क्या होगा, नाउ रो पावर 2/3 रो डैश पावर 2/3 रो के पावर में 2/3। तो सर रो क्या है, रो है तुम्हारा ए रो है, नीचे में ए भी है, अच्छा पावर में 2/3 करोगे इसके भी ए भी पावर में 2/3 आएगा, तो नीचे में तो सर आपका 1/AB 2/3 तो आ जाएगा कॉमन। अंदर में क्या होगा सर, अंदर में इसमें जो है वही रह जाएगा, यहाँ पे 3/2 है ना, तो 2/3 करोगे तो क्या होगा 3/2 इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा और सिंपली 1 हो जाएगा। तो ऊपर में जो आएगा सिर्फ इसको ऐड कर देना है, ऐड कर दो, क्या आ रहा है ऊपर में, वहां पे क्या रहा था, वहां पे क्या रहा था ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। शायद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा ना यहाँ पे, ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा। हाँ वहां से हाँ ठीक है बोलिए। देखो ए बी 2/3, हाँ सही बोलो, देखो ए बी 2/3, तो यहाँ पे अगर तुम कॉमन लोगे ए स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 1 होता है, तो ए स्क्वायर आ जाएगा। इस पे थोड़ा सा दिक्कत होगा लिखने में, अच्छा सॉफ्टवेयर का भी थोड़ा ये हो गया, ए स्क्वायर हो गया, हाँ उसके बाद बी स्क्वायर उसमें चला गया ऐसे कुछ। तो देयरफॉर इसको ये कर दो 1/AB 2/3 है, इसको लेफ्ट में ले चले आओ तो क्या होगा रो 2/3 क्या हो रहा है रो डैश 2/3 AB 2/3
AB to third is A square plus B square, A square plus B square। ये हो गया प्रूफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चल नेक्स्ट जगह पर बैठो। हाँ, अब देखो, अब जो आर्टिकल हम लोग देखेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ऑरिजिन। रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ऑरिजिन। रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ऑरिजिन। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या? एट ऑरिजिन। ऑरिजिन पे क्या निकालेंगे हम लोग? रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सब हम लोग क्या करते हैं, किसी कर्व के किसी पॉइंट पे निकालते हैं। अब ऐसा कर्व है जो ऑरिजिन से पास हो रहा है, तुम बोलोगे सर अगर एक कर्व ऑरिजिन से पास नहीं हो रहा है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑरिजिन में निकाला जा सकता है? कभी नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर ये सब क्या होता है, कर्व के किसी पॉइंट पे निकाला जा सकता है, और कर्व अगर ऑरिजिन से पास होगा तभी हम लोग निकाल सकते हैं। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हम लोग ऑरिजिन पे निकालेंगे। अभी देखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या है, उस फॉर्मूला को बेस करके हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ऑरिजिन, क्या बोले? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑरिजिन बोल तो टेंजेंट का मतलब क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन। तो मैंने बोला कि इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज दिस, ax प्लस by प्लस c। 2D में काम कर रहे हैं अभी हम लोग कैलकुलस में जो अभी काम कर रहे हैं वो सब 2D का काम कर रहे हैं। अच्छा, ये जो कर्वेचर है ये 3 डायमेंशन में भी आता है, बट वो एडवांस काम है। हम लोग यहाँ पे जो काम करेंगे सब क्या होगा? 2 डायमेंशन मींस एक्स वाई के ऊपर काम होगा। अगर ये इस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो मैं अगर बोलूं कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ऑरिजिन से पास होता है तो इसका मतलब क्या होगा? c 0 हो जाएगा ना, ax प्लस by इज इक्वल टू 0। सर ये कौन सा लाइन है? दिस इज द लाइन व्हिच पासेस थ्रू ऑरिजिन। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ऑरिजिन निकालने के लिए मुझे जो टेंजेंट लाइन चाहिए वो लाइन ऑरिजिन से पास होना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखोगे हम लोगों ने बोला था कर्वेचर किसी पॉइंट पे निकालने का मतलब क्या है कि उस पॉइंट पे जो टेंजेंट लाइन है वो किस रेट पे चेंज हो रहा है। अगर ये कर्व है, मानो कि मैंने बोला कि यहाँ पे एक टेंजेंट लाइन है ऐसा कुछ, अच्छा, और उसके बाद यहाँ पे एक टेंजेंट लाइन ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ टेंजेंट लाइन है, तो ये टेंजेंट लाइन किस रेट पे मुड़ा है? और यहाँ पे देख पा रहे हो ये एंगल कितने आर्क के लिए, इतने आर्क के लिए, इतने आर्क के लिए। तो टेंजेंट लाइन मानो कि इतना डिग्री चेंज हुआ डेल साई और डेल एस एंगल के लिए, इसी को तो हम लोग बोल देते हैं डेल साई अपॉन डेल एस एवरेज कर्वेचर। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल का जो चेंज है उसको हम लोग किस हिसाब से मेजरमेंट कर सकते हैं? जो बेंडिंग है, जो कर्वेचर हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं उसको मेजरमेंट कर सकते हैं बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट। टेंजेंट का जो डायरेक्शन चेंज का जो रेट है किस हिसाब से कर रहा है। अगर बहुत ज्यादा मुड़ जाएगा ना तो देखना ये टेंजेंट जल्दी रोटेट हो जाएगा, जल्दी जल्दी। अगर सिंपली जाओगे तो देखो यहाँ पे टेंजेंट ऐसा कुछ था, यहाँ पे टेंजेंट क्या था, ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ टेंजेंट है, और यहाँ पे ऐसा कुछ टेंजेंट है। देखो रोटेट कितना 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 बड़ा जगह कवर किया, कितना बड़ा जगह कवर किया, बट इसमें जो चेंज हुआ है एंगल ना, इतना ही एंगल चेंज हुआ है, एंगल चेंज ही नहीं हुआ है ज्यादा कुछ। तो ये बात है। तो चलिए अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि द इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट टू ए कर्व, लिखो द इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट the equation of a tangent to a curve, the equation of a tangent to a curve at origin b ax plus by is equal to 0।
सर ये किसका इक्वेशन है? ये इक्वेशन है टेंजेंट लाइन का, कहां पे? एट द ओरिजिन, एट द ओरिजिन, ठीक है, एट द ओरिजिन। तो लिखो द रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन टू द कर्व, टू द कर्व, कर्व कोई भी एक है, टू द कर्व इज, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां पे? एट ओरिजिन। तो उसको लिए हम लोग जो डिनोट करेंगे, रो स्टैंड्स फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर और सफिक्स में .00 लिखने का मतलब ओरिजिन। तो रो 00, इसका फॉर्मूला है हाफ, जो टेंजेंट है वहां पे ax प्लस बी वाई, उसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर का रूट ओवर a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। यानी क्या होगा? लिमिट लेना है x टेंस टू 0, y टेंस टू 0, किसका लिमिट? ऊपर में होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे में होगा वो टेंजेंट, टेंजेंट क्या है? एक्स प्लस बी वाई, एक्स प्लस बी वाई, ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। सर किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका? रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन, हाँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन, ये फॉर्मूला है। अच्छा, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अच्छा, ये फॉर्मूला से हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये फॉर्मूला से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक बात बोलो तो, टेंजेंट जो है ओरिजिन पे, मैंने बोला कि ओरिजिन पे टेंजेंट है, क्या कहना सर? ओरिजिन पे टेंजेंट है ना, तो ओरिजिन पे टेंजेंट माने कोई भी एक कर्व है, मानो कि ये एक कर्व है, ये एक कर्व है, ये कोई एक कर्व है, अच्छा, ये एक कर्व है, चलो कोई बात नहीं है, ये कोई एक कर्व ले लिया, ओरिजिन से पास हो रहा है। तो सर ओरिजिन से पास हो रहा है, तो ओरिजिन पे टेंजेंट क्या हुआ? यहाँ पे देखो, तो ओरिजिन पे टेंजेंट ऐसा कुछ हो रहा है ना, ओरिजिन पे जो टेंजेंट है ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है ओरिजिन पे टेंजेंट, ओरिजिन पे टेंजेंट ऐसा कुछ हो रहा है। अब कर्व के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, ओरिजिन पे टेंजेंट कैसे होगा? अगर मैं यही कर्व लेता, अगर मैं कर्व ए ले लेता, मानो कि ऐसा कर्व ले लेता पैराबोला शेप का, तो ओरिजिन पे टेंजेंट तो तभी हो जाएगा एक्स एक्सिस, ओरिजिन पे टेंजेंट एक्स एक्सिस हो जाएगा। अगर बोलोगे सर आप कर्व अगर ऐसे ले लेते तब तो टेंजेंट सर ऐसा कुछ हो जाता, मैंने कर्व ऐसा कुछ ले लिया, कर्व ले लिया ऐसा कुछ, इस तरफ में पैराबोला, तो तब टेंजेंट क्या होगा? यहाँ पे वाई एक्सिस टेंजेंट हो जाएगा। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ओरिजिन से पास होने वाला जो स्ट्रेट लाइन है वो तो बहुत सारा हो सकता है, ओरिजिन से पास होने वाला जो स्ट्रेट लाइन है, क्या हो गया, ओरिजिन से जो पास होने वाला जो स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से ऐसा कुछ, उसके बाद ऐसा कुछ, वेरियस टाइप हम लोग कर सकते हैं। उसमें स्पेशल एक केस क्या है? स्पेशल केस है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसमें स्पेशल केस क्या है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एक फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला किसके लिए है? कोई भी कर्व अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो उसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग निकालते हैं तो टेंजेंट का एक रोल प्ले होता है, और वहां पे टेंजेंट क्या है? ax प्लस by इज इक्वल टू 0। और ax प्लस by इक्वल टू 0 अगर कोई टेंजेंट है तो तुम जानते हो ये लाइन एक ऐसा लाइन है जो ओरिजिन से पास होता है, ओरिजिन से पास होने वाला कोई भी लाइन, बट उसी में से एक लाइन पर्टिकुलर, दो लाइन है पर्टिकुलर, एक है एक्स एक्सिस और एक है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के लिए इक्वेशन क्या होता है? एक्स एक्सिस के लिए इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल टू 0 और y एक्सिस के लिए इक्वेशन क्या होता है? x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। तो वो टेंजेंट को मान के मैंने काम किया था। सर वो टेंजेंट में क्या क्या ये चीज यूज हुआ है यहाँ पे? मानो कि टेंजेंट का इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाफ रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2x प्लस 3y। ठीक है, अब बोला है सर टेंजेंट मानिए x एक्सिस बन चुका है, तो x एक्सिस का मतलब क्या है? y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 में b का रोल कौन प्ले कर रहा है? 1,
और ए का रोल कौन प्ले कर रहा है? 0। बोलो एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0 में बी का रोल कौन प्ले कर रहा है? 1। और ए का रोल कौन प्ले कर रहा है? 0। और यहाँ पे क्या हो रहा है? ए का रोल प्ले कर रहा है 1, बी का रोल 0। एक बार मुझे कंफर्म करो तो समझ पा रहे हो? अरे समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो? यस सर, यस सर। पा रहे हो ना? ठीक है, ठीक है। तो एक है तो ठीक है, पहले हम लोग वो 2 नोट कर लेते हैं। 2 नोट है वो, नोट 1 नोट 2, किस चीज के ऊपर बेस करके। अच्छा तो इसको मैं रफ कर देगा। अच्छा यहाँ पे इसके ऊपर बेस करके मैंने नोट बोला। हाँ तो देखो क्या नोट है। पहला नोट के एक्स एक्सिस इज ए टेंजेंट। नोट 1 लिखो, एक्स एक्सिस when x axis is a tangent, when x axis is a tangent, when x axis is a tangent, x axis tangent है तो x axis tangent है इसका मतलब क्या है? x axis tangent है इसका मतलब क्या है कि सर y equal to 0। तो लिखो when x axis is a tangent at origin then the radius of curvature, then the radius of curvature rho 0 0 is given by rho 0 0 is given by क्या होगा? rho 0 0। देखो x एक्सिस टेंजेंट है, x एक्सिस टेंजेंट में फॉर्मूला में चले आओ। x एक्सिस इज ए टेंजेंट माने तुम्हारा y इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करो ax प्लस by इक्वल टू 0 के साथ। तो यहाँ पे a क्या हुआ? 0 और b हुआ 1। तो पुट करो, a 0 पुट करोगे और b 1 पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा? 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट ओवर 1 माने 1। तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा? हाफ। फॉर्मूला क्या आएगा? हाफ लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0। ऊपर में क्या होगा? ऊपर में x स्क्वायर प्लस y के जगह पे क्या होगा? 0 तो y तो 0 है तो नीचे में होगा b। हाँ ये y होगा। हाँ ये y होगा। अच्छा ये y होगा। इसमें तुम x और y दोनों में 0 पुट कर दोगे तो कैसे होगा? a में 0 y में 0 यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि नीचे में लिमिटिंग पोजीशन है ना, नीचे में तो लिमिटिंग पोजीशन है। नीचे में 0 कर दोगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो बोलो लिमिट निकल पाएगा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला क्लियर हुआ। एक सर किसके लिए फॉर्मूला है? सर ये फॉर्मूला है ये किसके लिए है? एक फॉर्मूला मैंने किसके लिए बनाया पर्टिकुलरली के when x axis is a tangent, when x axis is a tangent, when x axis is a tangent, when x axis is a tangent। ठीक है, when x axis is a tangent। ठीक है, इसी में अगर मैं नोट 2 करूं when y axis is a tangent तो क्या होगा? when y axis is a tangent, when y axis is a tangent at origin, then the radius of curvature, then the radius of curvature at origin, origin तो मैंने बोला radius of curvature rho 0 0 is given by। यहाँ पे देख पा रहे, यहाँ पे क्या होगा सर? यहाँ पे तो रो 0 0 आपका होगा। यहाँ पे आप क्या करिए x इक्वल टू 0 ना, x इक्वल टू 0 तो सेम बात यहाँ पे भी हो जाएगा। हाफ यहाँ पे x स्क्वायर बाई y है तो यहाँ पे क्या होगा? y स्क्वायर बाई x। ये फॉर्मूला है। अच्छा डायरेक्ट मैंने यहाँ पे कर लिया, क्वेश्चन करने के टाइम में हम लोग को काम में देगा y स्क्वायर बाई x। ठीक है, y स्क्वायर बाई x। एक नंबर नोट फिर से बताइए ना सर। हाँ फिर से बोल रहे, रुक जाओ, बोल रहा एक नंबर वाला नोट फिर से बोल रहे। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि अभी हम लोगों ने जो काम किया वो मेनली अभी हम लोग क्या कर रहे हैं सर? अभी जो चैप्टर का हम लोग का नाम था वो कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा बाद में हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर, सर्कल ऑफ कर्वेचर सब करेंगे। तो अभी हम लोग अब तक जो हम लोग काम किए थे ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर और कर्वेचर ये सब जो निकाले थे वो एक आर्बिट्रेरी पॉइंट पे था। बट स्पेशली हम लोग अब क्या करेंगे? ऑरिजिन पे निकालेंगे। और ऑरिजिन पे निकालने के लिए स्पेशल एक फॉर्मूला है, मतलब वो जल्दी से निकल जाएगा। ये फॉर्मूला जो है वो ऑरिजिन के लिए है।
सर ये फॉर्मूला ऑरिजिन के लिए स्पेशली कैसे बन जाता है, क्योंकि ऑरिजिन में जो लाइन होता है वो तो उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगा, तो ऑरिजिन का ये है ax प्लस by इज इक्वल टू 0, एक टेंजेंट है। तो ये फॉर्मूला किसके लिए बना है, ये फॉर्मूला बना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द ऑरिजिन, किसी भी कर्व के लिए। सर यहाँ पे ये फॉर्मूला में किसका रोल है, टेंजेंट का। देखो ax प्लस by, उसी चीज में जो टेंजेंट ax प्लस by इक्वल टू 0 है, मैंने पासेस थ्रू द ऑरिजिन, जो स्ट्रेट लाइन है, अगर वही स्ट्रेट लाइन मैं दो स्पेशल केस लूं, ऑरिजिन से पास होने वाला इनफाइनाइट लाइन है, बट मेरा दो लाइन स्पेशल है, एक एक्स एक्सिस एक है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस माने y इक्वल टू 0 और y एक्सिस माने x इक्वल टू 0। तो नोट 1 में मैंने क्या बोला है कि फॉर द x एक्सिस व्हेन x एक्सिस इज अ टेंजेंट दैट मींस y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, ax प्लस by में क्या देख पा रहे हैं, ax प्लस by, ax माने a नहीं है, by b माने 1 into y, तो a है। तो व्हेन x एक्सिस इज अ टेंजेंट एट ऑरिजिन देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर फार्मूला रख दो 1/2 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है, हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो y का वैल्यू 0, तो वहां पे पुट कर दो। अच्छा, नीचे में क्या है, a का वैल्यू 0, और लिमिट के टाइम में नीचे में 0 पुट कर सकते हो क्या, क्योंकि नीचे में 0 पुट कर दोगे पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो उसको तो हम लोग लिमिटिंग के हिसाब से करेंगे, बट ऊपर में कर सकते हैं पुट। ठीक है, बोलो क्लियर हुआ मेरे बात? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे। अच्छा, अब एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, एक अच्छा काम क्या है, हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। कुछ क्वेश्चन तुम लोगों को भी देंगे करने, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन लिखो, ये तो हो गया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हम लोगों ने क्वेश्चन किया, ये फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो रहा है, लिखो क्वेश्चन, so that radii, so that the radii of curvature, so that the radii of curvature at curvature of the curve y square is equal to x square into a plus x upon a minus x at origin are both a √2। ठीक है, क्या बोला गया देखो तो यहाँ पे क्या बोला गया, so that the radii of curvature of the curve this at origin are both a √2, both a √2। अच्छा, देखो यहाँ पे जो इक्वेशन है उसके एक बार देखते हैं। तो सर अगर ऑरिजिन पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो आपको तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर माने 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा। सर ऑरिजिन पे अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो आपको तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए टेंजेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला में टेंजेंट है। तो ऑरिजिन में टेंजेंट निकालते हैं, देखो ऑरिजिन में क्या टेंजेंट आता है, the given curve क्या है यहाँ पे, the given curve can be written as क्या लिख सकता हूँ मैं, y square into a minus x square into a plus x, ऐसे लिख दिया मैंने। इसका मतलब क्या है, a y square x y square a x square x क्यूब। अब इसको सजा के लिखो मैंने, डिग्री को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। यहाँ पे एक्स क्यूब, अच्छा उसके बाद उस साइड में ले जाएगा, अच्छा प्लस एक्स वाई स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर। तो ये क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखना हम लोगों ने जब
फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने बात बोला था टेंजेंट। नॉर्मल में हम लोगों ने बोला था ऑरिजिन में टेंजेंट का इक्वेशन निकालने का एक फॉर्मूला बोले थे तुम लोगों को। बोलो तो ये जो कर्व है ये कहाँ से पास होता है? ऑरिजिन से ना। देखो कांस्टेंट टर्म नहीं है, ऑरिजिन से पास होता है। तो जो कर्व है ऑरिजिन से पास होता है सर। इसका टेंजेंट का इक्वेशन कोई मुझे बोल पाओगे क्या होगा? इसका टेंजेंट का लोएस्ट डिग्री लेते हैं। हाँ, लोएस्ट डिग्री इज इक्वल टू 0। लोएस्ट डिग्री को इक्वल टू 0 करना पड़ता है। माने सर यहाँ पे आप देखिए ये क्यूबिक है, ये क्यूबिक है और यहाँ पे 2 डिग्री वाला टर्म है। तो सर आपको और कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये जो टर्म है ना आप इसको 0 कर दीजिए। जो इक्वेशन आएगा ना वही आपका टेंजेंट एट ऑरिजिन होगा। तो ये जो इक्वेशन है ये मेरी टेंजेंट एट ऑरिजिन इक्वेशन है, टेंजेंट एट ऑरिजिन। ठीक है, तो इसीलिए वो सब मैंने बोला था क्योंकि वो काम में लगता है, ऐसे नहीं होता कि देखो अभी काम में लग जा रहा है। यहाँ पे क्या लिखोगे? इसको नाम दे दो। इसको नाम ना देके एक काम करते, इसको नाम ना देके एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको और एक बार लिख देते हैं तो टेंजेंट निकालने में मुझे आसानी पड़ेगा। एक्स क्यूब एक्स वाई स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ ए इंटू क्या? एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो देखो 2 लाइन निकल जा रहा है, फैक्टर कर दिया मैंने। तो यहाँ से लिखो तो टेंजेंट का इक्वेशन नंबर 1 क्या बोलोगे यहाँ पे? इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। देखो देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट ऑरिजिन। देखो देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ tangents to the curve at origin is क्या होगा? origin is मत बोलो, और क्या होगा? a उसको फैक्टर में किया है हालांकि ए एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर लोअर डिग्री टर्म। अच्छा ये क्या होगा? ए एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे क्या आएगा? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो यहाँ गया 2 टेंजेंट। अब कोई मुझे बोल सकता है सर ऑरिजिन में टेंजेंट 2 कैसे हो गया? एक कर्व के ऑरिजिन में टेंजेंट 2 कैसे हो गया? एक कर्व में ऑरिजिन में टेंजेंट 2 कैसे हो गया? देखो मैं तुमको दिखा रहा हूँ। एक कर्व मैं ले रहा हूँ, मानो एक कर्व लिया, ब्रांच सिस्टम का कर्व लेंगे ना। ये जो क्या हो रहा है, ये जो कर्व मैंने लिया है, तुम देखो इसका ऑरिजिन में 2 टेंजेंट है। तो ऑरिजिन में 2 टेंजेंट कैसे है? एक टेंजेंट इसके लिए होगा, हाँ ये देख पा रहे हो, इस ब्रांच के लिए ये जो ब्रांच है, और एक टेंजेंट होगा किसके लिए बोला था? ये जो ब्रांच है इसके लिए। तो उसके लिए करने जाओगे तो क्या होगा? ऐसा कुछ 2 टेंजेंट देखो हो रहा है। अब ऐसा हो सकता है कि मानो कि यहाँ पे ऑरिजिन की जगह पे यहाँ पे ये जो ब्रांच जिस हिसाब से मुड़ रहा है, मानो कि ये उससे ज्यादा मुड़ रहा है, एक ब्रांच ऑरिजिन में ज्यादा मुड़ रहा है, तो उसका टेंजेंट के लिए वो अलग कैलकुलेशन होगा, इसके लिए अलग कैलकुलेशन होगा। ठीक है, एक ही पॉइंट पे एक कर्व का 2 ब्रांच जा रहा है, 2 ब्रांच जा रहा है, उसी के लिए बात है। इसलिए मैंने एक बार समझा दिया पिक्चर से। ये पिक्चर ड्रॉ नहीं करना है, जस्ट तुम लोग को समझाने के लिए किया। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे आप जो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालोगे वो कैसे कैसे निकालोगे? मैं बोलूंगा एक टेंजेंट ए है, इसके लिए एक बार काम करेंगे और एक बार इसके लिए काम होगा। 2 अलग अलग टेंजेंट है तो 2 अलग अलग कैलकुलेशन होगा। देख पा रहे हो ये जो टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट है, अरे ये जो टेंजेंट है, अगर तुम इसको देखोगे तो एक्स वाई इक्वल टू क्या होता है? माइनस एक्स। अरे ये क्या होता है? वाई इक्वल टू एक्स। वाई इक्वल टू एक्स क्या होता है? वाई इक्वल टू एक्स क्या होता है? यही लाइन ना, और वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्लोप माने क्या? -1 स्लोप, ये वाला लाइन -1 स्लोप। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे क्या लिखो कि फर्स्ट वी कंसीडर द टेंजेंट। देखो फर्स्ट वी consider the tangent x plus y is equal to 0। इसको कंसीडर किया। अच्छा
तो इसको अगर कंसीडर करेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? तो देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन इज, देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर at origin is होगा रो 0 अच्छा क्या होगा? फॉर्मूला क्या था सर? फॉर्मूला था आपका हाफ रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हाफ रूट ओवर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का माने यहाँ पे किसका रोल है? ए का वैल्यू 1 एंड 1x और 1y, ए बी बोथ आर 1, तो रूट ओवर 1 स्क्वायर लिमिट x टेंस टू 0 एंड क्या y टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0। अच्छा एक काम करो, उसके बाद क्या लिखो? ऊपर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो लिखना है, नीचे में एक्स प्लस बी वाई माने टेंजेंट एक्स प्लस वाई लिखते हैं। बट इसको कैलकुलेशन करने के लिए एक चीज का रिक्वायरमेंट है, y बाई एक्स। y बाई एक्स का वैल्यू मुझे चाहिए सर। y बाई एक्स का वैल्यू कैसे निकाले? मैं बोलूंगा तुम जो टेंजेंट ले रहे हो उसको साइड में राफ में ले लो, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई का मतलब क्या होता है? क्या बोल रहे हो? कुछ बोलो कोई? माइनस बना लेंगे। हाँ माइनस बना रहे हैं, तो y इक्वल टू माइनस एक्स, तो y बाई एक्स आ रहा है मेरे -1। बट हम लोग जब लिमिट में कैलकुलेशन करेंगे तो उसको क्या लेंगे? y बाई एक्स टेंस टू, लिमिट का काम कर रहे हैं तो उसको टेंस टू -1 लेंगे, ऐसे कैलकुलेशन करना है सर। अगर ये x माइनस वाई होता तो y बाई एक्स हो जाता +1, ठीक है? एक कैलकुलेशन करना है। लिमिट निकालने के टाइम y बाई एक्स निकालना पड़ता है, क्योंकि देखो मैं अब क्या करूंगा यहाँ पे, समझ पा रहे हो मैं क्या करूंगा? पहले तो एक बार x प्लस वाई का वैल्यू बोलो, x प्लस वाई का वैल्यू सर। x प्लस वाई का वैल्यू कहाँ से बोले? x प्लस वाई का वैल्यू देखो, ओरिजिनल जो कार्व था, ओरिजिनल अगर तुम कार्व में जाओगे, ओरिजिनल कार्व माने यहाँ पे देखो तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा सर? x प्लस वाई का वैल्यू ऐसे निकालिए, इसको राइट हैंड साइड पे ले चला जाइए और अपन क्या करिए? a इंटू दिस। और तुमको अगर चाहिए कि x माइनस वाई का वैल्यू, तो सर इस वाला पोर्शन को आप राइट में ले जाइए और अपन दिस करिए, तो देखो हो जाएगा। यहाँ पे मैं x प्लस वाई पहले निकालूंगा, क्योंकि x प्लस वाई यहाँ पे है, तो मैं तो ऊपर पे चला गया, मेरा कॉपी में तुम लोग है, तुम लोग देख पाओगे। अच्छा मैं लिख दे रहा हूँ, देखो 1/2। अच्छा और यहाँ पे हो रहा है, इसको √2 को कैंसिल कर देते हैं सर, ये आपका हो जाएगा 1/√2। अच्छा लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0, और ये क्या होगा तुम्हारा? ये क्या होगा तुम्हारा? y बाई एक्स इज टेंस टू -1, तो यहाँ पे आएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको रखिए, और x प्लस वाई का वैल्यू होगा माइनस ऑफ, उस साइड में ले जा रहे हैं सर, माइनस हो जाएगा एक्स वाई का होल स्क्वायर अपॉन क्या? a इंटू एक्स माइनस वाई, ऐसा कुछ x प्लस वाई का वैल्यू है, ठीक है? प्लस में मेनली कैलकुलेशन है, ठीक है? देखो अब यहाँ पे क्या करो, इस लिमिट को निकालने के लिए कैलकुलेशन करो, माइनस बाहर चलाएगा, -1/√2, पर ज़्यादा दूर माइनस नहीं रह पाएगा, क्योंकि हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर में उसको नेगलेक्ट करेंगे, ठीक है? अभी निकालो, लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 y बाई एक्स इज टेंस टू -1, ऊपर में हो जाएगा ax माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे में हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर। देखो ये आ गया, क्या आ रहा है ये? इसको -1/√2 करोगे और डिवाइड कर दो, यहाँ पे डिवाइड करोगे, लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 y बाई एक्स इज -1 y बाई एक्स ना, एक्स क्यूब से डिवाइड करो, इसमें x उसमें एक्स स्क्वायर, a 1 y बाई एक्स, इसमें x और उसमें क्या y स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर 1 प्लस y बाई एक्स। हाँ बोलो सर, नीचे से x कॉमन भी तो ले सकते थे ना, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता, वो कट जाता। लोग कहाँ पे कटता है x? तो डिनोमिनेटर में x कॉमन लेते तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता, तो न्यूमरेटर में भी वाई स्क्वायर। x कॉमन लेके क्या फायदा? वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर काट दोगे? नहीं कैसे काट दोगे तुम? x टेंस टू 0 y टेंस टू 0, अरे x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 में तुम कैसे
समझ गया तुम्हारे बात? तुम जो बोलना चाह रहे हो सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे और काट देंगे। अरे काट दोगे तो दिक्कत हो जाएगा, वैल्यू नहीं बैठा पाएंगे। अरे कब काट सकते हो? जब वो नॉन जीरो होगा ना। बोलो तो एक्स टेंस टू जीरो वाई टेंस टू जीरो, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जीरो नहीं होगा। नहीं काट सकते ऐसे, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस एक्स कैंसिल, यहाँ पे वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। देखो तो यहाँ पे क्या आ रहा है, फिर तो वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करो, -1/√2 ए 1 + 1 क्या आ रहा है ऊपर में, 1 + 1 कैंसिल तो 2 आ रहा है, -√2 आ रहा है। हाँ -2a अपॉन आ रहा है √2, हाँ -2a अपॉन आ रहा है √2, तो ये हो जाएगा -√2a। बट नेगेटिव तो होता नहीं है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एक लेंथ है, तो रेडियस ऑलवेज इज नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, ठीक है। पॉजिटिव क्वांटिटी बोल सकते हो, नॉन नेगेटिव तो जीरो तो होगा ही नहीं, जीरो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर वो क्या हो जाए, स्ट्रेट लाइन हो जाए, सॉरी स्ट्रेट लाइन नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर जीरो किसका होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर जीरो किसका होगा, ये बोल सकते हो? बोलो तो एक लाइन का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है? एक लाइन को लेकर अगर तुम सर्कल बनाओगे ना तो बन नहीं पाएगा कभी, देखो ना इन्फिनिटी रेडियस का हो जाएगा ना, ये तो मुड़ता ही नहीं है, इसको इसके लेकर सर्कल बनाने जाओगे ना तो देखने इनफाइनाइट रेडियस का सर्कल बन जाएगा, तो इसके लिए सर्कल इनफाइनाइट रेडियस होगा। और रेडियस ऑफ कर्वेचर जीरो किसका होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर जीरो किसका होगा, कोई बोल पाओगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर जीरो किसका होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर जीरो पॉसिबल है क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर जीरो पॉसिबल ही नहीं है, नहीं पॉसिबल है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑलवेज ग्रेटर देन होगा, क्या लिखोगे? ये तो होगा यहाँ पे ना, देखो देयरफॉर ρ00 इज क्या, √2a, सिंस रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज, सिंस रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज पॉजिटिव। बोलो तो ऐसे इसके लिए कर पाओगे? आप क्या करोगे, आप कौन सा टेंजेंट कंसीडर करोगे? x - y ना, ये वाला तो x - y, यस सर। तो उसके लिए सेम काम करोगे, सेम कैलकुलेशन, सेम स्टाइल में। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, फॉर द टेंजेंट x - y is equal to 0, the radius of curvature at origin is क्या होगा, ρ00 1/2 √1² लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 x² प्लस y²। टेंजेंट कौन है, x - y, x - y अगर है तो यहाँ पे कैलकुलेशन कर लो रात में, x - y इज इक्वल टू 0, तो y/x क्या आ रहा है, 1 ना, तो यहाँ क्या करोगे, y/x टेंस टू 1, ठीक है। इसमें भी कैलकुलेशन करके देखोगे, देखना वही आएगा, यहाँ पे -√2a आएगा, कैलकुलेशन कर पाओगे, इसका कोई ये बात नहीं है। x - y यहाँ से पुट करोगे, जैसे वहाँ पे पुट किया था, जो गिवन कर्व है, गिवन कर्व जो है 1 से x - y का वैल्यू पुट कर दोगे, देखना हो जाएगा। 1 नाम दिए थे मैंने, 1 देखो तो 1, इसको 1 नाम दो, इसको 1 नाम से दिए थे, नाम तो दिए थे, 1 नाम दिए थे, ठीक है। क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम लोग को, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम लोग, एक बार करना तो ट्राई, एक पेज नेक्स्ट पेज में देखो, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, कमाल लो। देखो, फाइंड द radius of curvature
at the origin of the curve y square minus 3xy minus 4xy square 4xy करनी 4x square plus 5x cube x to the power 4y minus y to the power 5 is equal to 0. Number 2. Find the radius of curvature. Find the radius of curvature at the origin of the curve y square minus 2xy minus 3x square minus 4x cube minus x square y square. Number 3. Find the radius of curvature at the origin of the curve x cube y cube is equal to 3axy. Number 4. Find the radius of curvature at the origin of the curve four x to the power 4 plus 3y cube 8x square y 2 x square minus 3xy minus 6y square minus 8y is equal to 0. ठीक है, यहाँ पे ये सब ट्राई करना। अच्छा, मैं सबका आंसर बोल दिया हूँ, साइड में आंसर ले लो। इसका आंसर आएगा √2 आएगा एंड 17 √17/2। इसमें आएगा √2 एंड 5√10। इसमें आएगा 3a/2। इसमें आएगा √2। ऐसे थोड़ा आंसर है, ठीक है, ऐसे थोड़ा आंसर है।